नमस्कार। सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और मुझे पता है कि आप लोगों की जो सारी उम्मीदें थीं, अभी आप छुट्टियां मना रहे होते, वैकेशन की, सारा एग्ज़ाम दे दिए होते आपने, और आपका रिज़ल्ट भी अभी तक क्लियर हो गया होता है, क्लास 10th 12th दोनों का। लेकिन कोरोना की महामारी ने ये सारा ऐसा सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत बनाए रखना है और सफलता ज़रूर मिलती है। धैर्य के साथ काम लें और अपने लक्ष्य पर जो नज़र है बिल्कुल बना के रखें, मेहनत करते रहें। तो आप देखें, ये हमारे पास लेटर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। क्योंकि सीबीएसई केवल क्लास 12th के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है। 10th का ऑलमोस्ट लगभग क्लियर हो गया था, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट रह गए थे, मेन सब्जेक्ट सारे हो गए थे। तो ये डेट शीट आपको दिख रही है जुलाई 2020 को। रीशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन ऑल इंडिया एंड रीशेड्यूल्ड ईस्ट एंड दिल्ली। तो ऑल इंडिया मतलब पूरे ऑल इंडिया होंगे एग्जामिनेशन जो बचे हैं, और रीशेड्यूल्ड मतलब कुछ जगह नॉर्थ ईस्ट में और दिल्ली में कुछ वजह से डिस्टरबेंस की वजह से एग्जामिनेशन नहीं हो पाए थे, वो दोबारा होने हैं, एग्ज़ाम टल गए थे। तो आपको ज़्यादातर, मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, आपका पेपर होगा 2 जुलाई को। उस दिन है थर्सडे, 2 जुलाई 2020। सारा टाइमिंग आपका पुराना ही है। आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है 10:30 से 1:30 के बीच में पेपर होना है 2 जुलाई। हिंदी इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट कोड है 002 और हिंदी कोर का जो सब्जेक्ट कोड है 302, दोनों का ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ामिनेशन होना है, जो कि नहीं हो पाया था। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट आप लोग हैं ये इसी का पेपर देंगे। तो आपको पहले की तरह ही आपको सेंटर पे 9:45 तक पहुंच जाना। 9:45 तक रिपोर्ट कर देती है सुबह मॉर्निंग में, और 9:50 तक आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। 9:45 पर बैठ जाएंगे जाके सीटों पे। 10 बजे कॉपी आपको मिल जाएगी। 10 से 10:15 तक जो है आपको कॉपी में जो डिटेल्स होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं, वो सारे आपको फिलअप करने होंगे। और 10:15 से लेकर के 10:30 तक, मतलब 10:15 से लेकर 10:30 तक क्वेश्चन पेपर पढ़ने का 15 मिनट आपको मिलेगा। बाकी अगर 3 घंटे का पेपर है तो 10:30 से लेकर 1:30 तक ओवर हो जाएगा। तो मेन आपका पेपर जो है हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर होगा। मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी कोर वाले होंगे। तो 2 जुलाई 2020 आप पढ़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग थोड़े से डिले हो गए थे, लेकिन अब शेड्यूल आ गया है, आपको टारगेट मिल गया है, इस डेट तक एग्ज़ाम देना है, तो आप पूरी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और उसके बाद देखिए, फिजिक्स का पेपर ऑल इंडिया लेवल का हो गया है, तो नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली का जो रह गया है वो 3rd को होगा। तो आपका हो सकता है कोई अगर वीडियो ऐसा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वाले अगर देख रहे हों तो वही स्टूडेंट जो है देंगे पेपर। अकाउंटेंसी पेपर भी ऑल इंडिया हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का पेपर हो गया होगा। केवल जो नॉर्थ दिल्ली वाले रह गए हैं वही वाले बचेंगे केवल। इसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अकाउंटेंसी, ये तीनों ऑल इंडिया लेवल के हो चुके हैं। केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो वही रह गया था। तो अब अभी जो आपका मेन नेक्स्ट पेपर है वो है ट्यूसडे 7 जुलाई 2020। ये आपका पेपर 10:30 से लेके 1:30 PM तक होगा, जिसमें एक ही दिन में सारे पेपर होंगे। इसमें से कोई एक ही आपका सब्जेक्ट होगा। आईपी होगी न्यू, कंप्यूटर साइंस न्यू, आईपी ओल्ड, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सब्जेक्ट कोड हर किसी के अलग अलग हैं, आप देख लीजिए। तो ऑल इंडिया लेवल के हैं, तो आप अपने जो एडमिट कार्ड है आप मैच कर लीजिए आपका पेपर कौन सा है, उसी वाला पेपर आपको एग्जामिनेशन वो 7 जुलाई को होने वाला है। अब हम बात करते हैं जो अगला पेपर है 8th को। तो ये केवल इंग्लिश का है, तो ये इंग्लिश कोर इलेक्टिव दोनों है। तो ये केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होगा, तो आपसे ज़्यादा मतलब रहे नहीं। अब हम अगला पेपर बात करते हैं जो बिजनेस स्टडी का मेन पेपर है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, ज़्यादातर बच्चों के
बिजनेस स्टडी छूट गया है पेपर, जो पोस्टपोन हो गया था, तो वो अब थर्सडे 9 जुलाई को होने वाला है पेपर। बिजनेस स्टडी ऑल इंडिया, देखिए आगे लिखा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम होने वाला है बिजनेस स्टडी, जिसका कोड है 0.054। और अगला पेपर है बायोटेक्नोलॉजी का, ये भी ऑल इंडिया लेवल, तो इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, कभी 1-2 बच्चे होते हैं, तो ज़्यादा होंगे नहीं। आर्ट्स में स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनका 11 जुलाई को ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को पेपर देंगे 8। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर जो है 13 जुलाई 2020 को है, उस दिन है मंडे। और सोशियोलॉजी, तो ये भी आर्ट्स के बच्चों का पेपर है ऑल इंडिया लेवल पे। और नेक्स्ट है 14 जुलाई को, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस 0 to 8, ये केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होना है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन हो चुका है। और 15 जुलाई को आप देखिए 041 मैथमेटिक्स है, 031 इकोनॉमिक्स है, 027 हिस्ट्री है, और 044 बायोलॉजी है। ये सारे पेपर जो बचे हुए हैं, जो कैंसिल हुए थे, ये सारा पेपर 15 जुलाई 2020 को ये केवल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों का होगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए इसको, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए हैं। ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। पहले की ही तरह ट्रांसपेरेंट पाउच में आपको अपना हैंड सैनिटाइज़र ले जाना है। दूसरा, ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज विथ मास्क क्लोथ। मतलब आपको मास्क लगा करके अपना नाक मुंह सब बंद कर देना है, मास्क लगा के जाना है आपको, मतलब बिना इसके एंट्री नहीं होगी। तो आप देख लीजिएगा, सैनिटाइज़र आपको लेके आना है एग्जामिनेशन हॉल में, और मास्क होना चाहिए आपके पास। मास्क हो या कोई कपड़ा, गमछा से आप बिल्कुल मुंह नाक बंद कर ले, बांध ले अच्छे से। और सभी लोग जो फिजिकल डिस्टेंस है वो 6 फीट का जो नॉर्म है, वो मतलब 2 मीटर से ज़्यादा का, वो आपको फॉलो करना है, उससे नज़दीक नहीं आना जाना है। 4th नंबर पे पेरेंट्स विल गाइड देयर वार्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड। तो आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स वाले जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट, जो प्रिकॉशंस आपको दिए गए हैं हर लॉकडाउन के बाद एक करके, वो सारा आपको फॉलो करना है। पेरेंट्स विल इंश्योर दैट दियर वार्ड इज़ नॉट सिक। आपका बच्चा, मतलब पेरेंट्स को देखना है कि आप बीमार तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी, देखना है। ऑल इंस्ट्रक्शंस इश्यूड वाइल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विल स्ट्रिक्टली अदर टू बाई द कैंडिडेट। तो आपको सारे जो रूल रेगुलेशन है पहले की तरह ही वो फॉलो करने अपीयर होने के लिए एग्जामिनेशन में। कैंडिडेट विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट शुड बी फॉलोड बाय यू। ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। कौन सा एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, वो आपके डेट शीट के हिसाब से आपके एडमिट कार्ड में वो लिखा होगा। एडमिट कार्ड वही वाला होगा, डेट केवल आपकी नई वाली होगी। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट बिटवीन 10 to 10:15। तो 10 से लेकर 10:15 के बीच में आपको आंसर बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10:15, पहले की तरह ही 10:15 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फ्रॉम 10:15 to 10:30, 15 मिनट। कैंडिडेट्स शैल रीड द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। एट 10:30 कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो 10:30 बजे आप लिखना शुरू कर देंगे 10:30 पे। तो ये 18 मई का लेटर है, दिल्ली से जारी हुआ है। और जो कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन है सीबीएसई के, ये हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज। तो इनका देखिए सिग्नेचर भी है। तो ये सीबीएसई की साइट पे जारी हुआ है और ये ऑथेंटिक है। तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस मानने हैं। कोई बात नहीं, आप फिर से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। मुझे पता है कि आप लोग अभी तक रिज़ल्ट आ गया होता, एडमिशन की तैयारी करते, अभी आप कॉलेज में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, कुछ लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम देते, आईआईटी वगैरह का। तो
ये कोविड-19 की वजह से सारा गड़बड़ हो गया मामला। आपकी जो मीन्स लक्ष्य था वो कहीं न कहीं से गड़बड़ हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर ही सही। अगर हम लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान से यही प्रे करिए कि ये सब जल्दी से ठीक हो जाए, महामारी जल्दी से हमारे देश से चली जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो इसी के साथ साथ मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप लोगों को। आप अच्छे से तैयारी करिए, प्रिपेयर करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करिए। डेट याद रखिए, उसी डेट पे एग्ज़ामिनेशन अपने सेंटर पे देने के लिए जाएंगे जहाँ पे आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइम से पहुँचना है, सारे जो आपको इंस्ट्रक्शन अभी बता दिया है फॉलो करना है। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।